Hello, let's consider this problem from John Calder. It's a good one. It says a vessel in the shape of a cylinder whose height equals its radius r and whose cavity is half spherical is filled to the brim with water turned upside down and positioned on a horizontal surface. The radius of half spherical cavity is also capital R, and there is a little hole in the vessel's bottom. From below the edges of the freely lying vessel, some water leaks out. How high will the remaining layer of water be if the mass of the vessel is m and the density of water is rho? और ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि स्लाइस इस ऊपर वाले स्लाइस का जो वॉल्यूम आता है, अगर ये स्फेरिकल पार्ट है, so इसका वॉल्यूम कैन बी रिटन एज पाई एच स्क्वायर वेयर एच इज दिस पार्ट एंड आर इज द रेडियाई, सो दैट्स गोइंग टू बी आर माइनस एच बाई 3. सो इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग. सो सिचुएशन कैसा है? सो लेट्स कंसिडर दिस थिंग. इनिशियली ये सिलिंड्रिकल वेसल है, ये पूरा सिलिंड्रिकल वेसल है, ऐसा दिखाया गया, ओपन है यहाँ पर, और इसको फिल किया गया है अप टू द ब्रिम, दैट मीन्स अप टू द टॉप मोस्ट पॉइंट. इस पे लिक्विड को फिल कर दिया गया, इनफैक्ट वाटर फिल कर दिया गया. दैट्स द क्वेश्चन, राइट. फिर इसको अपसाइड डाउन करते हैं ऐसा. तो जब इसको अपसाइड डाउन करेंगे तो यहाँ से कुछ तो वाटर लीक हो जाएगा और किसी एक सर्टेन हाइट तक वाटर रहेगा. सो वाटर विल बी अप टू अ सर्टेन हाइट, और द सेम पिक्चर हैज बीन शोन ओवर हियर. जो हाइट ऑफ द वाटर है रिमेनिंग पोर्शन, सो इस हाइट का नाम स्मॉल एच दिया जा रहा है. और क्वेश्चन इज डिमांडिंग अबाउट दिस हाइट कि कितना हाइट रहेगा वो बताना है. सो इट इज आस्किंग, लेट्स कंफर्म. सो ये पूछ रहे हैं हाउ हाई विल द रिमेनिंग लेयर. सो एच कितना रहेगा ये अपने को पता करना है. गिवन क्या है? मास ऑफ द वेसल जो कि एम है, डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज रो, एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, राइट. इन टर्म पे जाना है. सो जैसे आप साइड डाउन करोगे, अच्छा एक छोटा सा और पॉइंट है इसमें कि यहाँ पर एक बहुत छोटा सा होल कर दिया गया है टॉप मोस्ट पॉइंट पर. एंड यू कैन रिलेट कि ये क्यों किया होगा, सो दैट कि एयर यहाँ पर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बना रहेगा. तो ये जो छोटा सा ओपनिंग यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सो एयर को पास करने के लिए, सो दैट ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रहेगा. और वाटर है तो कुछ तो प्रेशर यूज़ करना पड़ेगा अपने को. अच्छा, ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर है तो इसका हम एफ बना सकते हैं. तो एफ के लिए दिस सिलिंड्रिकल वेसल प्लस वाटर को हम एक साथ कंसिडर कर लेते हैं. और अगर दोनों को एक साथ कंसिडर करेंगे और फोर्स शो करेंगे, तो एक तो फोर्स आएगा ग्रेविटी वाला फोर्स वेसल का, एक ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा लिक्विड का. वेसल का जो मास है वो m दिया गया है तो एक mg आ जाएगा. लेट से लिक्विड का मास m प्राइम है तो m प्राइम जी आ जाएगा. और एक और फोर्स आप चाहो तो ऊपर से दिखा सकते हो, एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला फोर्स, तो ये आ जाएगा P0 इंटू यहाँ का एरिया. और उसको हम बोले तो इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि P0 ऊपर से भी आएगा और P0 नीचे से भी आएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. अच्छा, यहाँ से जो डाउन साइड से फोर्स लिक्विड पे लग रहा होगा, लिक्विड पे, उसको हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर फोर्स, दैट इज गोइंग टू बी प्रेशर इनटू एरिया. नो, यहाँ पर सिंस लिक्विड है, लेट मी सो बाय दिस इज अ लिक्विड, लाइक इसके नीचे लिक्विड है, लिक्विड लेयर है, तो जो कॉन्टेक्ट है ग्राउंड के साथ वो लिक्विड का है, और लिक्विड विल अप्लाई फोर्स ऑन द वेसल प्लस द वाटर. सो वो जो बैलेंसिंग फोर्स है वो PA होगा और ये इन दोनों के वेट को बैलेंस करेगा. नो, सिंस ये स्टेशनरी है, सो यू कैन राइट कि ये तीनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. सो बैलेंस करा देते हैं. दैट मीन्स PA फोर्स मस्ट बी इक्वल टू M प्लस M डैश इंटू G. Now, जहाँ तक P की बात है तो P is excess pressure, that means pressure build up due to the liquid. So that pressure can be written as the density of the liquid into G into height. Because ये शेप पे डिपेंड नहीं करता, जितना हाइट होगा अकॉर्डिंगली प्रेशर आएगा. अच्छा, एरिया कौन सा होगा? एरिया ये सर्कुलर एरिया जो डाउन साइड आ रहा होगा उसका एरिया हम लोग लिख देंगे पाई आर स्क्वायर. सो दैट इज प्रेशर फोर्स विच इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द टू. Now m is known, so m को m रखते हैं. m dash the mass of the liquid inside, तो उसको लिख सकते हैं density into the volume of the liquid into G. If you go one more line, so ये G और G cancel out हो जाएगा. थोड़ा सा simplify किया जा सकता है. So let's carry it forward. So that says
क्या निकालना अपने को, एच। सो एच का एक्सप्रेशन यहाँ पर है, कैरी ऑन करते हैं। सो आएगा रो जी एच, जी को कैंसिल कर देते हैं। सो रो पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू एम प्लस डेंसिटी इंटू वी। अच्छा, ये वी क्या है? वी इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लिक्विड दैट इज देयर, राइट। अच्छा, ये अगर आप टोटल कंसीडर करोगे तो ये हेमिस्फीयर है, उसमें से अगर इतना कैप का वॉल्यूम हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन का निकल के आ जाएगा। अच्छा, इस तरह का जो स्लाइस या कैप बनता है उसका वॉल्यूम का एक फॉर्मूला इसने हेल्प के लिए दे रखा है, उसको हम लोग यूज़ कर ले जाएंगे। सो वी विल राइटिंग दिस वॉल्यूम, द वॉल्यूम वेयर दिस वॉल्यूम इज V इज इक्वल टू हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम रहेगा दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, 4/3 टोटल का रहेगा, सो हाफ कर दोगे, माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, उसको इस फॉर्मूले से उठा लेते हैं। ये बोलते हैं पाई एच स्क्वायर, एच मतलब ये वाला हाइट। सो एज्यूम कर लेते हैं ये वाला हाइट एच है एज पर दिस। सो दिस फॉर्मूला विल बी पाई एच स्क्वायर आर माइनस h/3। So pi h square r minus h/3. Okay, so let's confirm this pi h square r h minus h/3. अच्छा, इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर h की वैल्यू सपोज करो 0 कर देते हैं तो 0 आ जाएगा, और अगर h की वैल्यू r कर देते हैं तो ये इस तरह का आ जाना चाहिए। तो h की वैल्यू r रखोगे तो यहाँ से 2r/3 आ जाएगा। सो सेम बन जाएगा, गुड। नाउ यहाँ पर हमको h के टर्म में नहीं जाना है, स्मॉल h के टर्म में जाना है। सो कैन वी राइट रिप्लेस दिस कैपिटल H एज r माइनस स्मॉल h, उसके यहाँ पे रख सकते हो। सो v टर्न आउट टू बी 2/3 पाई r क्यूब माइनस पाई h स्क्वायर, दैट मीन्स r माइनस h का स्क्वायर विद इन ब्रैकेट दिस r माइनस h/3। इसमें कैपिटल R नोन है स्मॉल h के टर्म में, और कैपिटल R के टर्म में एक्सप्रेशन आएगा, इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और h को कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो सकती है, सो इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। 2/3 पाई आर क्यूब माइनस पाई, ये सिंप्लीफाई कर थोड़ा सा सिंप्लीफाई होता हुआ नज़र आ रहा है, पाई/3 ले सकते हैं, एंड दैट इज़ लाइक r माइनस h का स्क्वायर, and that will be 3r minus r, that is 2r, and then plus h। ये स्क्वायर इसको एक्सपेंड कर देते हैं, स्क्वायर करने के बाद एंड देन फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2/3 पाई आर क्यूब माइनस पाई/3, एंड दिस विल बी लाइक r स्क्वायर माइनस 2rh प्लस h स्क्वायर, and there will be like twice r plus h. One more step can be taken further, so that is pi r cube minus pi/3, and that will be like multiplying this to everything will be like 2r cube minus 4r square h plus 2r h square. When you multiply this h, so it will be like plus r square h minus 2r h square plus h cube. Okay, so ये 2r h square और 2r h square अपोजिट साइन के हैं, इसलिए इनको कैंसिल आउट कर देंगे, and this will be like 2/3 pi r cube minus, and then you can think of कि ये नंबर 4r स्क्वायर h है और ये r स्क्वायर h है, तो एडजस्ट करके -3 हो जाएगा। सो एक और स्टेप लिख देते हैं, pi/3, एंड दैट इज लाइक 2r क्यूब माइनस 3r स्क्वायर h प्लस h क्यूब। This further goes to 2/3 pi r cube minus 2/3 pi r cube प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर h माइनस pi/3 h cube. You'll find that they are getting cancelled out, so this volume turn out to be, after a lot more simplification, as pi r square h
minus pi h cube by 3. Now this was the relation जिसको हमको यूज करना था, उस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे. So that turn out to be like rho pi r square h is equal to mass plus density into v. So that is going to like pi r square h into rho, and then minus rho pi h cube by 3. Further simplification will say कि h कैसे निकाला जा सकता है. ओके, बाई चांस ये भी कैंसिल आउट हो गया, so that becomes quite easier. Like it is coming like rho pi h cube by 3 is equal to m. So from here h cube is turning up as 3m divided by pi into rho, isn't it? So h is equal to cube root of 3m divided by pi into rho. So therefore this will become our final response. So we can say this is our final answer. So that means water की जो height रहेगी वो mass पे depend करेगी, density पे depend करेगा, और कितना रहेगा cube root of 3m by pi rho. So this will be the height of the liquid in the vessel at the equilibrium situation. और क्वेश्चन वही अपने से डिमांड कर रहा था कि कितना हाइट जाएगा, वो आपने निकाल दिया. सो दैट्स हाउ दिस इज डन. थैंक यू.